दोस्तों हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी दिखने में बिल्कुल अलग थी। उस समय हमारी पृथ्वी पर 7 की जगह सिर्फ एक महादेश हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, और ये चारों तरफ से पैंथेलासा नाम के समुद्र से घिरा हुआ था। प्री हिस्टोरिक एज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले डायनासोर्स का ख्याल आता है, मगर हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स से भी पहले कई जीव राज कर चुके हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पूरी पृथ्वी पर अब तक 5 बड़े महाप्रलय आ चुके हैं जिसने हमारी पृथ्वी से 5 बार जीवों का सफाया कर दिया, जिसमें सबसे आखिरी में डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। उस समय हमारी पृथ्वी काफ़ी ठंडी हुआ करती थी। उस समय हमारी पृथ्वी पर सिर्फ कीड़े मकोड़ों का राज हुआ करता था, मगर ये कीड़े आज की तरह कुछ सेंटीमीटर्स के नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये कीड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े और जाइजेंटिक हुआ करते थे। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जो कॉकरोच आज आपके घर के किचन में घूम रहा है, ये कॉकरोचेस कई इंचेस बड़े हुआ करते थे। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अगर रास्ते पर इतने बड़े बड़े कॉकरोचेस अगर आज घूम रहे होते तो लड़कियों की छोड़ो, लड़के भी अपने घर के बाहर कदम नहीं रखते। 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फूटने लगे, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस टेम्परेचर पर जीवों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उस समय एयर में ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 10% हुआ करती थी। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खिसकने लगी। अब पेंजिया धीरे धीरे टूटने लगा था। इतने बड़े पैमाने पर आए भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण धरती के अंदर से कई तरह की जहरीली गैसें निकलकर आसमान में बादलों की तरह छा गई, जिससे सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आना बंद हो गया। पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो गई और एक एक करके सारे पौधे सूख गए, जिससे जीवों का सबसे प्राइमरी फूड सोर्स नष्ट हो गया, जिससे कि धीरे धीरे बाकी के जीव भी मरने लगे। ये एक्सटिंक्शन इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि इस मूवमेंट का नाम द ग्रेट डाइंग रखा गया। पृथ्वी के अंदर से निकली ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो गया और समुद्री जीव भी बड़े पैमाने पर मारे गए। इस मैसिव एक्सटिंक्शन के वजह से समुद्र के लगभग 95% जीव और स्थल भाग में मौजूद 70% जीवों का सफाया हो गया, और इस मैसिव एक्सटिंक्शन के बाद ही डायनासोर्स का एज शुरू हुआ।